अरिहन्ते सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 19 हनुमान का युद्ध में विजय व अनेक कन्याओं से विवाह। राजा वरुण ने पुनः आज्ञा नहीं मानी, तब क्रोध से रावण ने पुनः युद्ध करने के लिए सर्वभूमि गोचरी एवं विद्याधरों को अपने पास बुलाया। सबके पास आज्ञा पत्र लेकर दूत गए। किकिंधापुर, अलकापुर, रत्नुपुर, चक्रवालपुर के स्वामियों को तथा वैतारडे की दोनों श्रेणियों के विद्याधर एवं भूमि गोचरी सब ही आज्ञा प्रमाण रावण के पास आए। हनुरुद्वीप में प्रतिसूर्य एवं पवन जय के नाम का आज्ञा पत्र लेकर दूत आए। तब ये दोनों आज्ञा प्रमाण गमन करने को तैयार हुए और हनुमान को राज्याभिषेक करने के लिए बाजे बजने लगे। कलश हाथों में लेकर मनुष्य आगे आकर खड़े हुए। तब हनुमान ने प्रतिसूर्य से पूछा, यह क्या हो रहा है? तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम हनुरुद्वीप का प्रतिपालन करो। हम दोनों रावण की मदद के लिए युद्ध में जा रहे हैं। रावण वरुण से युद्ध करेंगे। वरुण की महासेना है, पुत्र बलवान है। तब हनुमान ने विनय से कहा, मेरे होते हुए आपको जाना उचित नहीं, आप मेरे गुरुजन हो। तब उन्होंने कहा, हे राजकुमार, तुम अभी बालक हो, तुमने रण देखा नहीं है। तब हनुमान बोले, अनादिकाल से जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है। जब तक अज्ञान का उदय है, तब तक जीव ने पंचम गति प्राप्ति नहीं की, परंतु भव्य जीव प्राप्त करेंगे ही। ऐसे ही हमने अब तक युद्ध किया नहीं, परंतु अब युद्ध कर वरुण को जीतेंगे ही और विजय कर आपके पास आएंगे। जब माता पिता कुटुंब आदि ने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं माने, तब उन्होंने आज्ञा दी। हनुमान स्नान कर मंगल द्रव्यों से भगवान की पूजा और अरिहंत सिद्धादि परमेश्वरी को नमस्कार कर माता पिता मामा की आज्ञा लेकर बड़ों की विनय कर यथा योग्य सम्मान कर विमान में चढ़ शस्त्रों से संयुक्त सामंतों सहित लंका की ओर चले। जलविची पर्वत पर सूर्य अस्त हुआ। समुद्र की शीतल लहरों की हवा से रात्रि पूर्ण की। पुनः महा उत्साह से अनेक देश द्वीप पर्वतों का अवलोकन करते हुए रावण के कटक में पहुंचे। हनुमान की सेना देखकर बड़े बड़े राक्षस विद्याधर आश्रय को प्राप्त हुए। परस्पर कहते हैं, यह महाबली श्रीशैल हनुमान भव्य जीवों में उत्तम, उसने बाल अवस्था में ही पर्वत को चूर कर दिया। ऐसे अपने यश को सुनते हुए हनुमान रावण के समीप पहुंचे। रावण ने हनुमान को देख सिंहासन से उठकर विनय किया एवं हृदय से लगाया। रावण हनुमान को पास लेकर बैठे, प्रीति एवं प्रसन्न मुद्रा से परस्पर कुशल पूछा। संपदा को देख हर्षित हुए। दोनों ही पुण्यशाली ऐसे मिले जैसे दोनों स्वधर्म ईशान इंद्र ही हो। रावण स्नेह से कहते हैं, पवन कुमार ने हमारे से बहुत स्नेह बढ़ाया, जो ऐसे गुणों का सागर पुत्र हमारे पास भेजा। ऐसे महाबली को पाकर मेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा तेजस्वी और कोई योद्धा नहीं है। हनुमान अनेक शुभ लक्षणों सहित इसका वर्णन ही सब गुणों को प्रकट कर रहा है। जैसा हमने सुना ऐसा ही योद्धा है, इसमें कोई संदेह नहीं।
रावण ने जब हनुमान के गुणों का वर्णन किया तब हनुमान नीचे देखते रहे। महापुरुषों की यही रीति है। अब रावण का वरुण से संग्राम होगा, इस भय से मानो सूर्य भी अस्त हुआ। संध्या प्रकट हुई। पुनः प्रातःकाल सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैली। तब रावण सेना को लेकर युद्ध के लिए चले। हनुमान विद्या के बल से समुद्र को भेद कर वरुण के नगर में गए। वरुण पर जाते हुए हनुमान ऐसी ज्योति को प्राप्त हुए जैसे शुभम चक्रवर्ती परशुराम पर गए। रावण को कटक सहित आया जानकर वरुण की प्रजा डरी। पाताल पुण्यकिरणी नगर के योद्धाओं में शब्द हुए। वरुण चंद्रेंद्र समान महाशूर वीर मान के भरे। वरुण के 100 पुत्र सब युद्ध के लिए आए और आते ही रावण के कटक को व्याकुल किया। चक्र वज्र धनुष शैल बर्छी इत्यादि शस्त्र राक्षसों के हाथों से गिर गए। वरुण के 100 पुत्रों के आगे राक्षसों का कटक घूमने लगा। तब रावण अपनी सेना को दुखी देख वरुण के पुत्रों से युद्ध करने लगा। एक तरफ रावण अकेला, एक तरफ वरुण के 100 पुत्र। इनके बाणों से रावण का शरीर छिन्न भिन्न होने लगा। फिर भी रावण ने कुछ भी नहीं गिना। जब हनुमान ने रावण को बाणों से भेदा हुआ आरक्त देखा, तब रथ में बैठकर वरुण के पुत्रों से युद्ध करने आया। हनुमान के आते ही वरुण के 100 पुत्र भयभीत हुए। हनुमान ने किसी को विद्यामयी लांगुल पाश से बांध लिया, किसी को मुद्गरों के घात से घायल किया। वरुण का कटक हनुमान से हारा, जैसे जिन मार्ग के अनेकांत नय से मिथ्या दृष्टि हारे। हनुमान को अपनी सेना में रण क्रीड़ा करते देख राजा वरुण क्रोध कर हनुमान पर आया। तब रावण वरुण को हनुमान पर आया देख स्वयं रावण ने उसको रोका, जैसे नदी के प्रवाह को पर्वत रोके। वरुण और रावण में महायुद्ध हुआ। उसी समय वरुण के 100 पुत्रों को हनुमान ने बांध लिया। तब वरुण 100 पुत्रों को एक साथ बंधा सुनकर शोक से व्याकुल हुआ और विद्या का स्मरण नहीं रहा। तब रावण ने वरुण को पकड़ लिया, वरुण को कुंभकर्ण के हवाले किया और स्वयं अपने स्थान पर आया। वरुण को पकड़ा सुन वरुण की सेना ने भागकर पुण्यकृपुर में प्रवेश किया। देखो, पुण्य का प्रभाव, एक नायक के हारने से सबकी हार और एक नायक के जीतने से सबकी जीत होती है। कुंभकर्ण ने क्रोध से वरुण का नगर लूटने का विचार किया। सो रावण ने मना किया कि राजाओं का धर्म नहीं। जो अपराध था वह वरुण का था, प्रजा का नहीं। कमजोर को दुख देना दुर्गति का कारण है एवं महा अन्याय है, ऐसा कहकर कुंभकर्ण को शांत किया और वरुण को बुलाया। रावण ने वरुण से कहा, हे प्रवीण, तुम शोक मत करो। योद्धाओं की 2 ही रीति है, पकड़े जाए या मारे जाए। रण से भागना यह कायरों का काम है, इसलिए आप हमारे को क्षमा करो, हम आपको क्षमा करते हैं और अपने स्थान जाकर मित्र परिवार सहित अपना राज्य सुख से करो। ऐसे मीठे वचन रावण के सुनकर वरुण हाथ जोड़ कहता है, हे वीराधिवीर, आप इस लोक में महापुण्याधिकारी हो। आपसे जो शत्रुता करता है वो महामूर्ख है। हे स्वामिन, आपका परम धैर्य हजारों स्रोतों में स्तुति करने योग्य है। आपने देवाधिष्ठित रत्नों के बिना मुझे सामान्य शस्त्रों से जीता और पवन के पुत्र हनुमान के अद्भुत प्रभाव की महिमा का क्या कहना। आपके पुण्य के प्रभाव से ऐसे सत्पुरुष आपकी सेवा करते हैं। हे प्रभु, यह पृथ्वी किसी के कुल परंपरा से नहीं आई है, शूरवीर ही इसके भोक्ता हैं। आप योद्धाओं के शिरोमणि हो, आप भूमि का प्रतिपालन करो। हे उदार कीर्ति, आप हमारे स्वामी हो, हमारे पे क्षमा करो। आप जैसी क्षमा हमने कहीं नहीं देखी। आपसे संबंध कर मैं कृतार्थ होऊंगा, इसलिए मेरी सत्यवती पुत्री से आप विवाह करो, आप ही उसके योग्य हो। इस प्रकार विनती कर उत्साह से पुत्री का विवाह कराया
वरुण ने रावण का बहुत सत्कार किया। बहुत योद्धा रावण के साथ गए। रावण ने प्रेम से सबको विदा किया। वरुण अपनी राजधानी में आया। पुत्री के वियोग से वरुण का मन चिंतित था। रावण ने हनुमान का अति सम्मान कर अपनी बहन चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान से कराया। हनुमान विवाह कर अति प्रसन्न हुए। रावण ने हनुमान को महासंपदा युक्त कर्ण कुंडलपुर का राज्य दिया और अभिषेक कराया। उस नगर में हनुमान सुख से रहने लगे, जैसे स्वर्ग लोक में इंद्र तथा किहिक्यूपुर नगर का राजा नल उनकी पुत्री हरमालिनी रूप संपदा से लक्ष्मी को जीतने वाली, उसका विवाह हनुमान से कराया तथा किन्नर गीत नगर के राजा किन्नर जाति के विद्याधरों की 100 पुत्रियों का विवाह कराया। इस प्रकार अनेक राजाओं की 1000 राजकुमारियों से विवाह किया। पृथ्वी पर हनुमान का श्रीशैल नाम प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि पर्वत की गुफा में जन्म एवं पर्वत पर गिरे। हनुमान उस पहाड़ पर आए जहाँ हनुमान के गिरने पर पहाड़ चूर चूर हुआ था। उसको देख अति प्रसन्न हुए। ये पर्वत पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ कि कंदपुर नगर में राजा सुग्रीव, रानी सुतारा, उनकी पुत्री पद्मरागा अनेक गुणों से मंडित पृथ्वी पर प्रसिद्ध ऐसी पुत्री को यौवन अवस्था में देख माता पिता को विवाह कराने की चिंता हुई। योग्य वर चाहिए, सो माता पिता को रात्रि में नींद नहीं आती। तब रावण के पुत्र इंद्रजित आदि अनेक राजकुमारों के चित्र दिखाए, परंतु कन्या को एक भी पसंद नहीं आया। अपनी दृष्टि संकोच ली। पुनः हनुमान का चित्र दिखाया। उसे देखकर शोषण, संतापन, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, काम के यह 5 बाणों से बेधी गई। तब सखियों ने हनुमान से मोहित जान हनुमान के गुणों का वर्णन करने लगी। हे राजकुमारी, पवन जय के पुत्र जो हनुमान, उनके गुणों का वर्णन कहाँ तक करें। इनका रूप सौभाग्य तो आपने चित्र में देखा है, अतः आप वरों और माता पिता की चिंता दूर करो। चित्र देख के तो वह मोहित हुई थी। सखियों के मुख से हनुमान के गुणों को सुनकर अति लज्जा से मुख नीचा कर हाथ में क्रीड़ा करने का कमल था, उससे चित्र पर मारा। तब सबने विचार किया कि यह हनुमान से अति मोहित है। तब राजा सुग्रीव ने अपनी पुत्री का चित्र हनुमान को दिखाया। सो अंजना का पुत्र सुतारा की पुत्री के रूप का चित्र देख मोहित हुआ। यह बात सत्य है कि काम के 5 बाण हैं, परंतु पवन पुत्र के 100 बाण हो गए। मन में सोचने लगा कि मेरे 1000 रानियां हैं, बड़े बड़े राजाओं की राजपुत्रियां, खरदूषण की पुत्री, रावण की भांजी, मेरी रानी, फिर भी जब तक पद्मरागा से विवाह न हो तब तक विवाह हुआ ही नहीं। ऐसा विचार कर महारिद्धि सहित एक क्षण मात्र में सुग्रीव के नगर में पहुंच गए। सुग्रीव ने सुना कि हनुमान पधारे हैं, तब अति हर्षित होकर सन्मुख आए और बड़े उत्साह से हनुमान को नगर में ले गए। राजमहल की रानियां झरोखों से अद्भुत रूप देख आश्चर्य को प्राप्त हुई और सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा हनुमान के रूप को देखकर चकित हो गई। सुग्रीव ने बड़ी विभूति सहित पवन पुत्र हनुमान से पद्मरागा का विवाह कराया। जैसा वर वैसी वधू। सो दोनों अति हर्षित हुए। अपनी रानी सहित हनुमान अपने नगर में आए। राजा सुग्रीव, रानी सुतारा पुत्री के वियोग से कुछ दिन तक शोकपूर्ण रहे। हनुमान महालक्ष्मीवान, संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध ऐसे पुत्र को देख पवनजय और अंजना महासुखी हुए। रावण 3 खंड का नाथ हनुमान जैसे सुबट विद्याधरों के अधिपति लंका नगरी में सुख से रहे। महासुंदर 18,000 रानियां उनके मुख रूपी कमल का भ्रमर हुआ। आयु व्यतीत होती हुई जानी नहीं। जिसके एक स्त्री कुरूप आज्ञा रहित हो तो वह पुरुष पागल जैसे रहते हैं। जिसके 18,000 रानियां पतिव्रता आज्ञाकारिणी लक्ष्मी समान है, उसके प्रभाव का क्या कहना। 3 खंड का अधिपति, अनुपम कांति का धारी,
सभी विद्याधर एवं भूमि गोचरी आज्ञाकारी ऐसे सब राजाओं ने अर्धचक्री पद का अभिषेक किया और अपना स्वामी माना। विद्याधरों का अधिपति पूज्य लक्ष्मी कीर्ति कांति परिवार उसके समान और किसी का नहीं। राजा दशमुख चंद्रमा समान बड़े बड़े पुरुषों से मंडित हर्ष को उत्पन्न करने वाला किसके मन को नहीं हरे। जिसके सुदर्शन चक्र सर्व कार्य की सिद्धि करने वाला देवाधिष्ठित उद्यत चंड नृपवर्ग आज्ञा नहीं माने तो उनका विध्वंसक अति दैदीप्यमान अनेक रत्नों से मंडित दंड रतन दुष्ट जीवों को काल समान भयंकर उग्र तेज जिसका जैसे बिजली का समूह ही है ऐसा आयुधशाला में प्रकाशित हो रहा। वह रावण 8वां प्रतिभा वासुदेव सुंदर है। कीर्ति उसकी पुण्य के कारण कुल परंपरा से चली आई लंकापुरी उसमें संसार के अद्भुत सुख भोगता रहा। श्री मुनि सुव्रतनाथ को मोक्ष जाने के बाद और नेमिनाथ के पहले रावण हुआ। अज्ञानी पुरुषों ने उनका कथन अन्य रूप किया, मांसभक्षी बताया, लेकिन वो मांसाहारी नहीं थे, अन्न के हारी थे। एक सीता के हरण का अपराध किया इसलिए मारे गए और परलोक में कष्ट पाया। कैसा है मुनि सुव्रतनाथ का समय? समय दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति का कारण है। वह समय गए बहुत वर्ष हुए, इसलिए तत्व ज्ञान रहित विषय जीवों ने बड़े पुरुषों का वर्णन अन्य मिथ्या रूप किया। ऐसे अविवेकी मंदभाग्य मनुष्य पाप कर्म को बांधते हैं। गौतम स्वामी ने कहा, ऐसा जानकर हे शैनिक, इंद्र चक्रवर्ती आदि के द्वारा वंदनीय जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शास्त्र उसे धारण करो। जिन शास्त्र के सुनने से वस्तु के स्वरूप को जानकर मिथ्यात्व रूपी कीचड़ को धोया जाता है। विद्याधर वंश का वर्णन समाप्त हुआ। 19वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।